हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टीजीटी पीजीटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी विषय से संबंधित हों, आपके लिए ये पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अंतिम दिनों में आपको क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो सके। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो जो आपका पेपर में ये निकला है कि प्रत्येक सीट पे कितने दावेदार हैं, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, किस स्तर से आपको देखना है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस है, दोनों को मेंशन करते हुए उसमें ये भी देखा जाएगा कि किस पोर्शन से या किस पार्ट से आपको ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे और उस पर किस तरह से फोकस करना है, और अंतिम दिनों में आप किन किन चीज़ों पे फोकस करके अपने सिलेक्शन के जो है बहुत ही नज़दीक पहुंच सकते हैं। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक चीज़ें कैसा है। ठीक, तो अंतिम दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि प्रत्येक सीट पे कितने दावेदार हैं। इससे क्या है कि एक एक चीज़ों पे आपका अनुमान लग सकता है कि हाँ, आपको पढ़ाई किस स्तर से अभी भी, क्योंकि आपके पास समय है। आप सभी के टीजीटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जो आपका 7-8 अगस्त के बीच है, और पीजीटी आप जानते हैं कि 17-18 के आसपास रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग टीजीटी की बात कर लें, क्योंकि टीजीटी का इधर 2016 का रिजल्ट भी आ चुका है। तो 2016 के रिजल्ट आने से लगभग 2 से 3 हज़ार पद जो है यहाँ पे, यानी दावेदारिता यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1578 सीट है और 73 एक पद पे 73 दावेदार हैं ऑलमोस्ट। लेकिन 2016 के रिजल्ट के बाद जो अच्छे दावेदार थे वो यहाँ पे पार हो गए हैं, यानी पास हो गए हैं, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका है ज़्यादातर लोगों का। और उसके बाद जो बचे हैं, जैसे अभी नए जो लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी ये चुनौतियों से भरपूर तो रहेगा ही। प्लस यहाँ पे देखिए 73 की बात करें तो यदि 2016 के कंपैरिजन हम लोग देखें तो उसका रिजल्ट भी आ गया, तो उससे क्या होगा कि इसमें कुछ लोगों की दावेदारी कम होगी, क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट थे वो सेलेक्ट हो गए 2016 में। ठीक, उससे कम वाले अभी बचे, नए में भी अच्छे हैं। तो दावेदारी की बात करें तो यहाँ पर 60 के आसपास मान के चलिए कि उससे कम भी दावेदार रहेंगे, यानी अच्छे जो स्टूडेंट होंगे एक सीट पर आपको वो देखना पड़ेगा 10 से 15 लोग रहेंगे। तो और 40 से 50 जो एवरेज दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं। ज़्यादातर लोग जो अप्लाई किए होंगे कि उनको सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, जैसे गांव से रिलेटेड जो लोग ज़्यादा रहते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहते, फिर भी कम नहीं आंकना है, लेकिन ये एक एनालिसिस के तौर पे आपको देखना है कि आपको बीट कितने को करना है। जो अच्छी कंपटीशन आपके यहाँ पे रहेगी 10 से 15 लोगों के बीच ही रहेगी। अच्छा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें ज्योग्राफी के जो पीजीटी में, तो पीजीटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे दावेदारिता और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो 2016 के सेलेक्टेड लोग हैं, अभी जो रिजल्ट आपका एसएसटी का आया है, तो उसमें 2016 में जो सेलेक्ट लोग हैं वो पूरी एनर्जी के साथ आपका पीजीटी में लगेंगे। ठीक, जब वो पीजीटी में पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये राह कठिन होता है ज्योग्राफी वालों का। फिर भी और विषयों की अपेक्षा यहाँ पे दावेदार लोगों की संख्या कम है, तो यहाँ पे भी मान के चलें कि 20 से 25 लोगों के बीच जो अच्छे कंपटीटर हैं उनके बीच आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। तो 258 पद हैं टोटल, 24,610 बच्चों ने डाला है, और 95 स्टूडेंट जो है एक सीट पर फाइट करेंगे, यानी कि उनके बीच ये होगा, और लगभग 3 गुना के आसपास इंटरव्यू में ये बुलाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये तो रहा है एक बेसिक सी जानकारी जो आप सभी लोगों को पता भी होगा। और यहाँ देखिए टीजीटी लेवल पे कि पहले ये एनालिसिस करते हैं कि टीजीटी में ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए जो आपका दिया गया है सौर मंडल, देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहाँ से क्या होगा कि इसी से आप जो है सूर्य और चंद्रमा से, यहीं से आप क्या करिए, ज्वार भाटा भी पढ़ लीजिए। ठीक, इससे क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो आप पढ़ ही रहे हैं, यहाँ से ज्वार भाटा में जो इनकी शक्तियों के बारे में आप देखेंगे। ठीक, अमावस्या और आपका जो पूर्णिमा होगा उससे भी आप यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से आगे सारी चीज़ें यहीं पे एक ही चैप्टर में आपका ये क्या हो जाएगा, ओशनोग्राफी का भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो देखिए भौतिक भूगोल जो लिखा गया है, सौरमंडल से एक प्रश्न श्योर रहता है, अक्षांश देशांतर से मतलब कि आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा भी इसमें शामिल होगी, स्थल मंडल। तो सर्वाधिक जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो देखिए आपका मानव भूगोल से कम रहते हैं, और यहाँ पे जो आपके ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे टीजीटी में, एक तो आपका आर्थिक भूगोल से रहता है, प्लस इंडिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इंडिया से रहेंगे,
और इसमें वर्ल्ड लेवल की जो ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें जब उसको हम लोग अलग अलग देखेंगे, जैसे आपका वर्ल्ड में ही, ठीक, जब यहाँ पे देखिए गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबर, विश्व में मत्स्य आहरण, वन उत्पादन, ये सब दिया है। तो ये आप एक तो जब एशिया का पढ़ते हैं, ठीक, एशिया में भी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, अमेरिका का पढ़ते हैं, ठीक, हमने कराया सारी चीज़ें, तो अमेरिका में भी आप पढ़ेंगे कि उसके पर्वत, पठार, कोयला क्षेत्र, गन्ना उत्पादन क्षेत्र, यानी कि सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, और औद्योगिक प्रदेश शोधन के या तेल शोधन के, उत्तर पूर्वी यूएसए का जो किंकी, रूर, यूक्रेन, कैंटन, संघाई, यानी कि जैसे जैसे आप अलग अलग, जैसे चीन का हमने कराया, आपको जापान का कराया, ठीक, तो सारी चीज़ों के बारे में आपने, इनके कोयला क्षेत्र हो गया या जो उनका औद्योगिक क्षेत्र है या उनके एग्रीकल्चर जो एरिया हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो इंडिया से हो गए, दूसरे आपके डाटा से, डाटा हमने सारा आपको प्रोवाइड करा दिया है। और उसके बाद जो इसमें प्रश्न आते हैं आपका, देखिए इसमें जो आपका पूछा जाएगा स्थल मंडल और वायुमंडल, ठीक। तो यदि आप ज़्यादातर फोकस करेंगे तो चूँकि जो इंडिया है वो हर जगह आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि जो घटना चक्र आता है, ठीक, घटना चक्र का जो जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी का प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू, उसको आपको एकदम रट डालना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जैसे जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको सिलेबस यहाँ पे कराया गया है, तो उनके लिए पूरा सिलेबस रिवीजन करने में जो समय लगने वाला वो 4 से 5 दिन मुश्किल से लगेगा, ठीक। इतने में वो पूरा सिलेबस आपका टीजीटी का वो रिवीजन कर सकते हैं, यदि उन्होंने जो आपको टोटल क्लासेज में कराया गया आप डेली पढ़े होंगे तब, ठीक, नहीं तो समय ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मान लीजिए आपके पास टीजीटी में जो समय है वो आपका 10 से 12 दिन का समय है, तो 10 से 12 दिन में 4 से 5 दिन इधर चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू जो है ये आपको रिवीजन करना है टोटल, पीजीटी में भी टीजीटी में भी, ठीक। तो उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए सबसे ज़्यादा जो रहेगा भारत से, उसके बाद आपका आर्थिक भूगोल पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आर्थिक भूगोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फसलें भी आ गई, खनिज भी आ गया, ठीक, और औद्योगिक क्षेत्र भी आ गए, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई, व्यापारिक मार्ग भी आ गए, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें पीजीटी में, पीजीटी में देखिए सबसे कम जो प्रश्न आपका रहता है वो थाट वाले पोर्शन से रहता है, और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो इंडिया वाले से रहता है, ठीक। इंडिया के बाद आपका जो हम लोग बात करें तो वो आपका प्रादेशिक से रहता है। प्रादेशिक में वही सेम चीज़ें जो ऊपर हमने बताया आपको कि प्रादेशिक में जैसे हमने ये बोला कि आपको आंग्ल अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सभी पढ़ना है, ठीक। तो ये जब पढ़ेंगे तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया वो सभी आप पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब पढ़ेंगे। तो जब पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सारी चीज़ें, खनिज पढ़ेंगे तो ये आर्थिक भूगोल वाला पोर्शन तो इसमें हो गया कि नहीं होगा, ठीक। गन्ना, चाय, कहवा, रबर, ये सारे उत्पादन वाले एरिया इसमें हो गए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये इसीलिए बोला जा रहा है कि जो विश्व का भूगोल है, ठीक, सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं, सभी यूनिट वाइज भी कराए गए हैं इसको, और भारत का जो कंपैरिजन रहेगा, भारत के ज़्यादा प्रश्न आएंगे, उसके बाद इससे आएंगे, ठीक। इसमें आपका आर्थिक भूगोल ऑलमोस्ट टोटल आ जाएगा विश्व के भूगोल में शामिल, ठीक। किस तरह से शामिल होगा हमने मेंशन कर दिया है। मानव भूगोल से कम प्रश्न होते हैं, ठीक, और बायोजोग्राफी भी आपकी बार बढ़ सकता है, इसकी मात्रा क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चित में यही सब रहता है, जलमंडल से कम रहते हैं इसकी अपेक्षा। तो ज़्यादातर आपके इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आपका वर्ल्ड हो गया, ठीक, वर्ल्ड के बाद आपका जो हो गया वो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, भौतिक भूगोल, ठीक। भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल, इन दोनों से मैक्सिमम प्रश्न होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 125 प्रश्न पूछा जाएगा, 125 में आपका 25 से 30 प्रश्न आपके इंडिया से रहेंगे, उससे ऊपर ही रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे, ठीक। तो इसलिए इंडिया को ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। और डाटा का जो प्रश्न है, डाटा से मान के चलिए 5 से 10 प्रश्न आपके डाटा से रिलेट करके पूछे जाते हैं कम से कम। तो जो डाटा आपको प्रोवाइड कराएगा उस डाटा को आप फोकस कर लीजिए, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपने पीजीटी के लिए एक तो आपका घटना चक्र का है,
प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरा आप लोगों ने यूथ कंपटीशन का खरीदा होगा जो 10,000 के आसपास प्रश्न थे। और यहाँ पे हमने टेस्ट भी आपको कराए हैं। देखिए टेस्ट में हमने क्या कराया है कि एक तो आपका 10 सेट जो हुआ था वो 125 प्रश्नों का था और ये पूरे सिलेबस पे था। दूसरा यहाँ पे जो टाइप हुआ है वो यूनिट वाइज हुआ है आपका, एक एक यूनिट का। तो आप क्या करिए कि जो टेस्ट हुए हैं उस टेस्ट का भी प्रैक्टिस करिए, प्लस यहाँ पे जैसे जो चारों विकल्प है हमने सॉल्व कराते समय आपको बताया था कि एक विकल्प जैसे हमने बता दिया ये सही है और अन्य 3 को के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। अब आपको क्या करना है कि एक एक विकल्पों के बारे में डिटेल सर्च कर लीजिए, नोट्स में भी प्रोवाइड है आपको, या फिर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या किताबों का सहारा लेंगे। इससे क्या होगा जो अन्य तीनों इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न जब एक यूनिट का मान लीजिए 50 प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं और इन 50 में अलग अलग विकल्पों के बारे में डिटेल जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि पूरा सिलेबस आपका बिना थ्योरी पढ़े ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक एक ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का मतलब कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि 50 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे पूरा सिलेबस आपका हो गया। तो इस तरह से टोटल सभी यूनिट के आपके 50-50 ऑलमोस्ट कराए गए हैं, तो सारे प्रश्न आपके यहाँ से आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एक आपका हायर से रिलेटेड न्यूज आई है कि यदि आप लोग एक से अधिक विषयों में शामिल हैं, ठीक, तो आप आयोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि आयोग को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो उसी सेम डेट में आपका पेपर मान लीजिए दोनों एक साथ आ गया, तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप कौन सा एग्ज़ाम दें या कौन सा छोड़ें। ठीक, तो उसका वीडियो का डिटेल थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको ईमेल करना है आयोग को। ठीक, तो इसमें केवल इतना ही हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से कितने दावेदार हैं एक सीट पे और कैसे फाइट जो बढ़ जाएगी। टीजीटी में आपको किस पे फोकस करना है, पीजीटी में किस पे फोकस करना है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड और इंडिया। ठीक, हालांकि सिलेबस तो आपको सब कुछ कराया गया है, रिवीजन आपको सब करना है। ठीक, और इंडिया और वर्ल्ड को फोकस करके देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आपको यहाँ पे 1-2 मैराथन क्लासेज रहेंगी जहाँ पे 300 से 400 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कराएंगे। वो टीजीटी से पहले ही देख लिया जाएगा। इससे क्या रहेगा कि आपका जैसे इंडिया से 100 प्रश्न हो गए तो सारा इंडिया आपका वहाँ से कवर हो जाया करेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।